झारखंड राज्य की सुंदरता को एक सुंदर रंग की तरह मानचित्र पर उल्लेख करने वाला स्वर्णरेखा नदी पर बना चांडिल डैम पिछली सरकारों की इच्छा शक्ति और आज कोरोना महामारी के लॉकडाउन का भेंट चलता दिखाई पड़ रहा है। 1978 में लगभग 116 गाँव को विस्थापित कर कई छोटी बड़ी पहाड़ियों के बीच स्वर्णरेखा नदी पर यह डैम बनाया गया था। इसका मूल्य उद्देश्य क्षेत्र में सिंचाई, बिजली उत्पादन, मछली पालन कर क्षेत्र के लोगों को रोजगार मुहैया कराना और एक सुंदर छटा के साथ पर्यटक स्थल को बढ़ावा देना था। 180 मीटर जल संग्रह कर रखने वाला यह सुंदर मनमोहक चांडिल डैम, जहां पिकनिक और घूमने के उद्देश्य से बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल एवं कई राज्यों से लोग आते थे, जहां एक सेल्फी के लिए पर्यटक दिन भर का समय बिताया करते थे। जहां विस्थापित सहकारी समिति पूर्ण रूप में काम करती है, जो फिलहाल लॉकडाउन से पहले तक मछली उत्पादन का बड़ा व्यवसाय कर रही थी, लेकिन लॉकडाउन में वीरान पड़े इस डैम पर निर्भर एक फोटोग्राफर के अनुसार कोविड के पहले यहाँ 1000 से 2000 रुपया का काम हर रोज हुआ करता था, मगर आज लॉकडाउन में पर्यटक आते ही नहीं। इस कारण लगभग 10,000 लोगों की जीविका संकट में पड़ चुकी है और हम लोग तो भूखे मरने की स्थिति में हैं। बस इंतजार है तो सिर्फ लॉकडाउन खुलने का। फोटोग्राफी का काम कर रहे हैं। कहाँ? तो चांडिल डैम के सामने है और कम से कम 10,000 आदमी का रोजगार मैंने खत्म कर दिया है। जैसे मछली का जो है नौका का परिचालन होता था और भी बहुत सारा काम है, रेजा कुल्ली ये सब प्रेशर सारा चीज़ जो है बंद है, जिसके वजह से लोग जो है तंगी का कारण जो है रोटी के लिए तो बहुत चिंतित है। क्या है कि परिवार चलाना अभी बहुत मुश्किल है। 100-200 रुपया का भी रोजगार नहीं हो रहा है। जब लॉकडाउन का पहले 500-1000 रुपया का रोजगार होता था, अभी परिवार जो कमाए हैं पैसा वही से खर्च में नहीं चला रहा है, आमदनी बिल्कुल खत्म है। तो लॉकडाउन के वजह से दर्शक लोग जो है घर में बैठे हुए हैं। लॉकडाउन टूटने के बाद जो है दर्शक लोग यहाँ आराम हो। ऐसा भी हुआ है कि कैमरा लेके 11 बजे पहुँचे हैं, प्रिंटर लेके, और शाम तक बैठे हैं, बोहनी भी नहीं हुआ है, पेट्रोल का खर्च भी नहीं निकल पाया। टूटी पड़ी नौका विहार की बोटें, बंद पड़ी मछली उत्पादन की हेचड़ी और वीरान पड़ी डैम स्थल साफ बताता है कि किस तरह से कोरोना काल यहाँ के आश्रितों को बेरोजगार बना चुका है। इस विस्थापित सहकारी समिति सदस्य के अनुसार एक समय था कि यहाँ का फंगस, रेहू और कतला मछली उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और बंगाल जैसे राज्यों में निर्यात किया जाता था, मगर आज सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलती। लॉकडाउन के कारण डैम से मछलियां नहीं निकाली जाती हैं और न ही हेचडी में मछली पालन किया जाता है, जो कि कई टन मछली पालन किया जाता रहा था, जहां फिलहाल रोजगार की बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। वहीं समिति बताती है कि इस डैम में मछली पालन के अलावा कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, न ही बिजली उत्पादन हुई और न ही पूर्ण सिंचाई व्यवस्था की गई और न ही विस्थापितों को पुनर्वास नीति का लाभ भी दिया गया। हाँ, दिया गया है तो मात्र 1200 रुपया प्रति एकड़ जमीन का मुआवजा। तो इस डैम पे नेचुरल मछली है, उसके अलावा एज कल्चर से आपका पंगेसिस मछली का पालन होता है और वो बेहद मछली, उसके लिए सिंगल कांटा है, इसके लिए फिश चिली के लिए जाना जाता है सर, इसीलिए आदमी इसे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। ये सिंगल हड्डी है, ओनली यही एक फिश है जो जिसका चिली बनता है, इसीलिए डिमांड ज़्यादा है। बिहार में है, उड़ीसा में है। मछली उत्पादन तो है उतना ही है, इसका कोई लिमिट नहीं सर। हमारे खासकर बिहार जाता है, उड़ीसा जाता है, पश्चिम बंगाल जाता है, कभी कभी यूपी भी चला जाता है, लेकिन उत्पादन हो ही रहा है। फिलहाल बेचने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। लॉकडाउन में गाड़ी में प्लस मछली को तो दाना खिलाना पड़ता है, इसीलिए फार्मर सबको अब लॉस हो रहा है। लॉकडाउन खुलने से फिर जैसे हम लोग सुचारू रूप से चलाते उसी सब तरह से चलाएंगे। पालन में तो सर हमारे ऐसे सोसाइटी में 1200-1500 मेंबर है और इसमें पूरे जितना विस्थापित मछली के ऊपर डिपेंड है। इसमें 2000 फैमिली का जो भी रोजगार चला गया। 116 विलेज 116 गाँव डूबा है सर जी। जैसे मिलना चाहिए तो ऐसा तो नहीं मिला है, नौकरी का प्रावधान था वैसा तो कुछ हुआ नहीं। ये डैम तो बहुत उद्देश्य प्रयोजन से बना हुआ, लेकिन इसका एक भी अभी उद्देश्य पूरा नहीं है सर। इसमें सिंचाई था, सिंचाई तो फेल है, इरिगेशन फेल है इसमें।
ये हमारा जो भी है सर, 116 गाँव का ही विस्थापित एक समिति बना हुआ है, उसके जरिए हम लोग उसमें फिशिंग और बोटिंग संचालित। बिहार राज्य के जमाने में बना यह डैम झारखंड राज्य सरकारों की ही उदासीनता का शिकार रहा। रांची लोकसभा क्षेत्र में होने के कारण रांची सांसद संजय सेठ कभी कभी यहाँ आते हैं, जो बीते दिन यहाँ आए और इस सुंदर वादियों वाले डैम को बड़े ही पर्यटक स्थल के रूप में बढ़ावा देने का सपना दिखाया और कहा केंद्रीय मंत्रियों से बात करनी पड़ी तो वो भी की जाएगी, कारण यह डैम सूबे के वरदान के लिए बनाया गया, मगर अब यह अभिशाप बनता जा रहा है। पर्यटन का केंद्र बन सकता है। आज से जो 35-40 साल पहले इस डैम कल्पना की थी और डैम बना था, तो सोचा हुआ कि वरदान होगा, लेकिन वरदान नहीं हुआ, अभिशाप ही हो गया। इतने गांव डूब गए, लोग बेरोजगार हो गए, विस्थापित हो गए, विस्थापितों को न्याय नहीं मिला और बेघर हो गए, खेत भी बचने लग गया। अब जब उसका कोई उपयोग नहीं, कोई बिजली उत्पादन नहीं है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, अगर पर्यटन के क्षेत्र में इसका सदुपयोग हो जाए तो एक बड़ा केंद्र है। बंगाल से बहुत लोग, माने रांची से 1 घंटे के अंदर 25 मिनट के अंदर जमशेदपुर से लोग आ सकते हैं। तो आज हमने कहा है कि आप ब्लूप्रिंट तैयार करो, एक दीर्घकालीन योजना। अगर टापू है, टापू में भी अगर बन जाए, एक सदर एसडीओ ने बताया कि 35 एकड़ एक जगह है, अगर वहाँ बढ़िया कोई रिजॉर्ट बन जाए तो निश्चित रूप से सैकड़ों लोगों, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। हमने उनको कहा है कि भाई आप हफ्ता 10-15 दिन के अंदर आप एक प्लान तैयार करो, एक दीर्घकालीन, एक शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में हम राज्य सरकार से बात करेंगे कि आप 35 एकड़ जगह है, वहाँ आप रिजॉर्ट बनाइए, बीच में भी जगह है, वहाँ भी रिजॉर्ट बनाइए। जरूरत पड़ी तो केंद्र में जो पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी, उनके पास भी हम ले जाके बात करेंगे कि कोई सहयोग से बहुत बड़ा ईस्टर्न जोन का सबसे बड़ा पर्यटन का केंद्र बन सकता है। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने पतरातू के एक आदर्श बना दिया, वहाँ भी रिजॉर्ट बन गया। अब वहाँ आप ऐसा है कि हम तो रांची के रहने वाले, हम तो देखते हैं कि हजारों लोग रोजाना 365 दिन उस घाटी को और उस पतरातू डैम को देखने जाते हैं। वहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधर गया और हजारों लोगों को रोजगार मिल गया। अगर इस डैम को भी हम सुधार दें पर्यटन के दृष्टिकोण से, तो हजारों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जिनका खेत गया, जिनका मकान गया, जिनका सब कुछ लूट गया, वैसे लोगों को स्वरोजगार मिल जाएगा। हमने कहा शॉर्ट टर्म या बनाओ, शॉर्ट टर्म में हम लोग कुछ कैनोपीज बना दें, कैनोपीज बना के कोई CSR फंड से, या अभी हम लोग का तो फंड बंद है, मार्च के बाद फंड हम लोग का रिलीज होगा। कोविड के चलते 2 साल के लिए फंड MP लेट बंद था, किंतु हम प्रयास करेंगे कुछ कहीं से फंड ला के कुछ कैनोपीज बन जाए। वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अब कोई पर्यटक आएगा, शौचालय नहीं है, महिलाओं की शौचालय नहीं है, पानी के अंबार में खड़े हैं लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है, मोटर खराब है, मोटर बनाने वाला कोई नहीं है, बिजली लगी है, बिजली जलने वाली नहीं है। इसीलिए आज हमने कहा कि 25 तारीख हमने टाइम दिया है कि 25 तारीख तक आपका एक समय है। मैं 25 को फिर 25 दिन को आऊँगा, तब तक आप मोटर चालू कर दो, बाथरूम खोल दो, लाइट ठीक कर दो और जो आपको करना है वो कर लो। फिर बाद में हम कुछ लोगों को लेके आएंगे ताकि देखें कैसे इसकी योजना बने, क्योंकि रातों रात योजना नहीं बन सकती। बहरहाल बहुउद्देशीय योजना इस चांडिल डैम से पूरी हो या ना हो, मगर कई हजार लोगों का रोजगार यहाँ चल रहा था। मगर कोरोना के काली छाया ने लोगों को बेरोजगार बना रखा है। अब देखना ये होगा कि कोरोना का प्रकोप कब खत्म होता है और रोजी रोटी कमाने वालों का रोजगार चलता है।